तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से बहुत ही आसानी से बाइनेंस से किसी भी क्रिप्टो करेंसी को ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपने पहले से ये काम किया है तो आपको पता होगा कि इसमें ये इतना सिंपल नहीं है। ख़ास तौर पे जो नए लोग आते हैं उनको बिल्कुल ही समझ नहीं आती, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको चेक करना होता है कि आपका नेटवर्क या ब्लॉकचेन है वो सही है या नहीं, आपने जो एड्रेस डाला है वो सही है या नहीं। उसके बाद गैस फ़ीस के लिए अलग करेंसी चाहिए होती है और ट्रांसफ़र के लिए, विड्रॉल के लिए अलग करेंसी चाहिए होती है। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है बहुत सारे नए लोगों के लिए। इवन जो लोग काफ़ी अर्से से ये काम कर रहे हैं, जिनको पता है, जैसे मैंने काफ़ी दफ़ा किया है, तकरीबन हर रोज़ ही कर रहा होता हूँ। मेरे लिए भी ये इतना सिंपल नहीं होता, क्योंकि मुझे एक एक चीज़ को दो दो तीन तीन चार चार दफ़ा चेक करना पड़ता है। क्योंकि इसमें अगर आप एक दफ़ा गलत एड्रेस पे या गलत ब्लॉकचेन पर किसी क्रिप्टो करेंसी को ट्रांसफ़र कर देते हैं तो वो वापस नहीं आती। इसलिए ये बहुत, इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको केयरफुल होना पड़ता है। लेकिन अब बाइनेंस ने एक नया फ़ीचर लॉन्च किया है। एक्चुअली बाइनेंस और ट्रस्ट वॉलेट ने मिलकर एक नया फ़ीचर लॉन्च किया है, जिसके बाद आपको ना तो कोई क्यूआर कोड स्कैन करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको कोई ब्लॉकचेन या नेटवर्क को सेलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही इवन आपको अपना कोई एड्रेस डालने की ज़रूरत है। ये सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। तो चलें, मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे होता है, और ये बहुत ही आसान है। इसमें मैं आपको आगे चलने से पहले एक बहुत जल्दी बहुत ज़बरदस्त चीज़ बता दूं। वो ये कि इसके अंदर आपको कोई विड्रॉवल फ़ीस नहीं देनी पड़ती। ठीक है। जैसे कि नॉर्मली आपको कोई क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफ़र करने के लिए आपको दो फ़ीसें देनी पड़ती हैं। एक होती है विड्रॉवल फ़ीस और एक होती है ब्लॉकचेन फ़ीस। आपने शायद नोट ना किया हो, लेकिन ये दो अलग अलग फ़ीसें होती हैं जो एक साथ ही कंबाइन करके आपको ट्रांसफ़र के टाइम पे आप पे करते हैं। अब इसमें क्या होगा इस फीचर के आने के बाद बाइनेंस और ट्रस्ट वॉलेट के, कि आपकी जो विड्रॉवल की जो फ़ीस है, जो ट्रांसफ़र की जो फ़ीस है, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। वो अब ज़ीरो हो गई है। जो सिर्फ फ़ीस थोड़ी बहुत रह गई है पीछे, वो सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन की अपनी फ़ीस है, जिसको गैस फ़ीस भी कहते हैं। तो चलें, मैं अब आपको दिखाता हूँ कि कैसे शुरू करते हैं। इसमें सिर्फ आपको बाइनेंस चाहिए, आपका अकाउंट होना चाहिए ऑब्वियसली, और आपको ट्रस्ट वॉलेट चाहिए। तो सबसे पहले आपको शुरू करने के लिए आप ट्रस्ट वॉलेट पर आएंगे, और ट्रस्ट वॉलेट पर आने के बाद आपने वो करेंसी जिसको आपने ट्रांसफ़र करना है, आप उसको, उस करेंसी को अपनी लिस्ट में ऐड कर लें। मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मैंने USDT जो है बाइनेंस से ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफ़र करने हैं, तो पहले मैं USDT को अपने पास ऐड कर लूँगा। ठीक है। BEP20 नेटवर्क ये ज़रूरी नहीं कि आपको करना पड़े। अगर आपके पास लिस्ट में पहले से वो टोकन आ रहा है तो आप उसको भी सिर्फ उसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मेरे पास USDT जिसको मैंने ट्रांसफ़र करना है बाइनेंस से, वो मेरे पास इधर है। तो अब आपने यहाँ से वो प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, रिसीव पे क्लिक करें। कोई सा भी कॉइन होगा। ठीक है। आप जैसे अगर बाइनेंस है, अगर BNB को आपने ट्रांसफ़र करना है तो रिसीव पे क्लिक करें। अगर आपने किसी और ADA को ट्रांसफ़र करना है तो आप रिसीव पर क्लिक करें। ठीक है। सबका प्रोसीजर एक ही है। तो मैंने USDT को ट्रांसफ़र करना है तो मैं USDT पे जाके रिसीव पे क्लिक करूँगा। अब देखें यहाँ पे नीचे ये लिखा हुआ आ रहा है डिपॉजिट फ्रॉम एक्सचेंज। ठीक है। इस पर आप क्लिक करें। इसमें अब आपको ऑप्शन दे रहा है बाइनेंस की। ठीक है। कभी कभी किसी और एक्सचेंज का भी आ सकता है, लेकिन आपने बाइनेंस से ट्रांसफ़र करना है तो आप इसी को सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो मोबाइल ऐप है वो खुद ब खुद डायरेक्ट बाइनेंस के अंदर जाके लॉगिन कर देती है। अगर लॉगिन खुद भी नहीं भी करती तो बाइनेंस की तरफ आपको ले जाती है, बाइनेंस ऐप पे, और आप उस पर फिर लॉगिन कर सकते हैं। जब आप एक दफ़ा लॉगिन कर लेते हैं तो खुद ब खुद जो सही एरिया है बाइनेंस के अंदर वॉलेट का, वो वहाँ चला जाता है, और अब आपसे पूछ रहा है कि कितने USDT हैं जो आपने ट्रांसफ़र करने हैं। देखिए, अब आपने सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि कितना अमाउंट आपने ट्रांसफ़र करना है करेंसी का। कोई आपने नेटवर्क एड्रेस नहीं दिया है, कोई आपने QR कोड स्कैन नहीं किया है, कोई आपने ब्लॉकचेन सेलेक्ट नहीं की, कुछ नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ आपने अमाउंट बतानी। तो मैं कहता हूँ कि भाई मुझे ना 10 USDT ट्रांसफ़र करने हैं। अब देखें यहाँ पे दिखा रहा है 0.29 USDT नेटवर्क की फ़ीस होगी। अगर आप इस प्रोसेस के अलावा कहीं किसी भी और तरीके से इसको ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेंगे तो आपकी जो नेटवर्क फ़ीस है कम से कम एक पूरा USDT पूरा डॉलर होती है। लेकिन आप ये देखें कि ये तकरीबन आधी से भी कम है जो इस वक्त नेटवर्क फ़ीस ट्रांसफ़र हो रही है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन की अपनी फ़ीस है। जो एक्सचेंजेस की आपस में जो ट्रांसफ़र की और विड्रॉल की फ़ीस है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो ये ज़बरदस्त है। अब मैं इसको बस अपना मैंने बता दिया कि मैं कितने ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। मैंने बताया 10, और मेरे 9.71 ट्रांसफ़र होंगे, क्योंकि वो 0.29 USDT कटेगा
मैं कहता हूँ कन्फर्म, ठीक है। और ये मुझे बता रहा है कि जी ठीक है ये हो जाएगा, मैं कहता हूँ कंटिन्यू, और ये बस मुझसे कंफर्मेशन पूछ रहा है, मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ एक दफ़ा फिर। और देखिए कह रहे ट्रांसफ़र प्रोसेसिंग, ये रिक्वेस्ट इज बीइंग हैंडल्ड, यू विल रिसीव एन ईमेल नोटिस, ठीक है। अब नॉर्मली इन्होंने मुझे बताया है, जो मैंने देखा है कि ये इसको ज़्यादा देर नहीं लगती, लेकिन जितना भी है यू विल रिसीव 15:25। अच्छा अभी ये मुझे बता रहे हैं कि तकरीबन 5 मिनट तक इसको लग सकते हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ उसको डन पे क्लिक कर देता हूँ और ये मेरा यहाँ पर वापस खुद ब खुद ट्रस्ट वॉलेट पर वो ट्रांसफ़र हो जाती है ऐप में ही। और मैं इसको जब यहाँ पर वापस आके देखूँगा, तो जैसा कि बायनेंस ने बताया है कि 5 मिनट के करीब इसको लग जाते हैं इधर ट्रांसफ़र होने में, तो वो इधर आ जाएंगे। तो बेसिकली ये प्रोसीजर है सारा दोस्तों। आपने देखा कि ना सिर्फ ये बहुत ही सिंपल है, बल्कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के साथ साथ सस्ता भी कितना ज़्यादा है। आपके 3 टाइम्स जो आपकी फ़ीस है वो बच रही है ट्रांसफ़र करने के लिए, ऑलमोस्ट फ्री हो चुका है, यानी यह इतना कम हो गई कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस जो मैंने आपको बताया था कि आपको एक कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको एक से ज़्यादा तरह की फ़ीस भी देनी होती है। तो बस ठीक है दोस्तों, मेरा ख़्याल है मैं एक दफ़ा फिर चेक कर लेता हूँ कि यूएसडीटी अभी आए हैं या नहीं आए। और ये देखें यहाँ पे 971 यूएसडीटी मेरे पास 9.71 आ भी गए हैं। उसने 5 मिनट कहा था, लेकिन वो 1 ही मिनट में पूरा आ भी गया इधर। ये आप देख सकते हैं कि ट्रांसफ़र कंप्लीट हो गया है। तो ये था दोस्तों सारा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी और आपको अच्छा लगा होगा। और अब ये नए आने वालों के लिए, जो जिनको इतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं होती, उनके लिए बहुत आसान हो गया, और आगे 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 चल के ये और भी आसान होता जाएगा। तो बस दोस्तों, उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। अब आपको ट्रांसफ़र करने में आपके बहुत सारे जो रिस्क हैं वो ख़त्म हो जाएंगे इससे, नेटवर्क की फ़ी के, ब्लॉकचेन, एड्रेस, क्यूआर कोड वगैरह वगैरह। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कर दीजिए। अगर आपका कोई कमेंट है तो आपको मुझसे कमेंट, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूँगा। चैनल को देखने का, वीडियो को देखने का और चैनल को सब्सक्राइब करने का शुक्रिया।